नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल टारगेट विद अभिनंदन में। हमारी ट्रिपल सी की सीरीज़ चल रही है, जहाँ पर हम पूरे चारों टॉप आपके पूरा कंप्लीट कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। और ये हमारी बुक है जिससे हम कवर कर रहे हैं। हिंदी मीडियम की सीरीज़ चल रही है हमारी। इसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटरनेट नेटवर्किंग तक हो चुका है। GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा सबसे, ताकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स मिल सकें। हिंदी मीडियम की सीरीज़ हमारी आज स्टार्ट करता है। चलिए आज हम GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पिछली शताब्दी के 9वीं दशक के प्रारंभ में विकसित पर्सनल कंप्यूटरों के लिए बनाया गया है। इसके दो प्रचुरता से प्रयुक्त वर्जन हैं PC एंड DOS एंड MS एंड DOS, जिनको माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने विकसित किया है। इन दोनों वर्जनों के फंक्शन ऐसे हैं, मूल फ़र्क कंप्यूटरों की किस्मों में जिस पर ये लगाए गए थे। माइक्रोसॉफ्ट ने PC एंड DOS IBM के लिए बनाया था, जिसने PC एंड DOS तैयार कर अपने कंप्यूटरों पर लगातार बेचा। उसी समय माइक्रोसॉफ्ट ने MS एंड DOS की मार्केटिंग कर उनकी IBM के साथ कॉम्पैटिबल PC को बेचा। जब माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार DOS विकसित किया तो उसने कमांडेबल लाइन इंटरफेस का प्रयोग किया था। बाद के वर्जन में दोनों कमांड लाइन तथा मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस के साथ बेहतर मेमोरी और डिस्क मैनेजमेंट का भी प्रयोग किया था। एक समय DOS सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था। एक अनुमान के अनुसार इसका उपयोग 7 करोड़ कंप्यूटरों से ज़्यादा कंप्यूटरों में हो रहा था। अब DOS ज़्यादा प्रयोग में नहीं आता क्योंकि वह ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI की सुविधा नहीं दे देता है। यह 32 बिट PC प्रोसेसरों के साथ भी नहीं लग सकता। हम जानते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर व कंप्यूटर सिस्टम के बीच एक इंटरफेस है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में ही लोड होना चाहिए। इसके बाद ही यूजर मशीन के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से काम कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर डिस्क में प्रयोग स्टोर किया जाता है, फिर मेन स्टोरी और मेन मेमोरी में डिस्क में जोड़ लिया जाता है, जहां वह पड़ा रहता है। MS DOS को प्रारंभ व बूटिंग करना। जब कंप्यूटर चालू किया जाता है तो एक प्रोग्राम स्वतः प्रारंभ हो जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर देता है, जिससे कंप्यूटर काम करने को तैयार हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को ही बूटिंग का नाम दिया जाता है। DOS को मेन मेमोरी में लोड करने के लिए 3 जरूरी फाइलों जैसे IO, SYS, MS DOS, sys और command.com से जुड़ना पड़ता है। इन 3 फाइलों को मेन मेमोरी में लोड करने को बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग प्रक्रिया क्रम का वर्णन नीचे दिया गया है। जब कंप्यूटर चालू हो जाता है तो यह सेल्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट को एक पूरी श्रृंखला तैयार करता है, जिससे पोस्ट, पावर और सेल्फ टेस्ट कहा जाता है। पोस्ट का काम यह देखना है कि आपका कंप्यूटर हार्डवेयर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। यदि किसी अवश्य में कंप्यूटर कोई समस्या देखता है तो एक एरर मैसेज तुरंत स्क्रीन पर आ जाता है और प्रोग्राम जो रोम बायोस में स्टोर है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तब यह चालू होना शुरू हो जाता है। फिर चेक किया जाता है कि DOS फाइल सही है या नहीं। इसको चेक करने का क्रम निम्नलिखित है। सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क ड्राइव पर सर्च की जाती है और वह मौजूद हो। DOS को फ्लॉपी ड्राइव से लोड किया जाता है। यदि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में DOS की फाइलें मौजूद ना हों तो फिर हार्ड डिस्क पर सर्च किया जाता है। यदि DOS फाइल हार्ड डिस्क ड्राइव पर पाई जाती है तो DOS वहां से लोड किया जाता है। DOS की फाइल कहीं भी ना मिल रही हो तो एक एरर मैसेज स्क्रीन पर आ जाता है। यदि एक ड्राइव पर DOS फाइल आ सकती है तो इसका पहला सेक्टर बूट सेक्टर रीड किया जाता है। वह सेक्टर एक स्मॉल प्रोग्राम स्टोर करता है जिसे बूटस्ट्रैप लोडर कहा जाता है, जो बूटिंग की प्रक्रिया के लिए इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है। फिर बूटस्ट्रैप लोडर को मेन मेमोरी में लोड किया जाता है और दिए गए इंस्ट्रक्शन निम्नलिखित रूप से पूरी तरह चलाए जाते हैं। पहले IOS फाइल मेन मेमोरी में लोड की जाती है। इसके साथ ही कुछ इंटरनल टेबल्स जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इनिशियलाइज की जाती है। इसके पश्चात एक कॉन्फ़िगरेशंस नामक फाइल स्थित ड्राइव में सर्च की जाती है, जहां से DOS लोड हो रहा है। इससे पता लगाया जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अनुरूप कॉन्फ़िगर है कि नहीं। command.com फाइल को, जो DOS का कमांड इंटरप्रेटर है, मेन मेमोरी में लोड किया जाता है। एक बैच फाइल जो autoxx.bat कहलाती है ढूंढी जाती है और यदि ये मिल जाएँ तो इसमें सारे निर्देश एग्जीक्यूट किए हो जाते हैं। अंततः DOS प्रॉम्प्ट, जो ड्राइव लेटर निशान के बाद लगाया जाता है, प्रदर्शित होता है, जो दिखाता है कि ड्राइव लेटर जिससे DOS को लोड किया गया है, यानी कि वह C या A है। अब DOS जिस ड्राइव में लोड हुआ है वह डिफ़ॉल्ट ड्राइव हो जाती है, यानी अब जो भी ऑपरेशन होगा वह इसी ड्राइव के अंतर्गत होगा। डिस्क ड्राइव का परिवर्तन, चेंजिंग डिस्क ड्राइव्स।
प्रॉम्प्ट स्क्रीन पर आकार बताता है कि यूजर हाल फिलहाल हार्ड ड्राइव पर काम कर रहा है। डिफ़ॉल्ट ड्राइव को फ्लॉपी से हार्ड डिस्क पर परिवर्तित किया जाता है, अतः इसका उल्टा भी हो सकता है। सिर्फ नए ड्राइव लेटर के बाद एक कॉलम को लगाने से और फिर इंटर दबाने से, उदाहरण के लिए वर्किंग ड्राइव को हार्ड ड्राइव से फ्लॉपी ड्राइव बनाने के लिए टाइप करें। एक बार ऊपर लिखा कमांड यदि ये दे दिया गया, इंटरप्रेटर कमांड यूजर की रिक्वेस्ट को डॉस में इंटरप्रेट कर दे, कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा। जब कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो प्रॉम्प्ट बदल जाएगा। लेकिन यदि फ्लॉप ड्राइव के पास कोई फ्लॉपी ना हो तो डॉस से एरर मैसेज आएगा जो नीचे दिखाई गई थी। इस समस्या का समाधान ड्राइव में फ्लॉपी डालकर हो सकता है। करेक्टर आर को टाइप करके तब प्रॉम्प्ट ए में बदल जाएगा। कंप्यूटर में कई फाइलें होती हैं और सभी फाइल यूजर द्वारा नहीं बनाई जाती हैं। कुछ फाइलें एमएस डॉस के साथ आती हैं, जबकि अन्य एप्लीकेशंस के साथ भी आती हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर के साथ। इन फाइलों में कोड तथा अन्य सूचनाएं होती हैं जो कंप्यूटर को चलाने व एप्लीकेशंस के लिए ज़रूरी होती हैं। फाइल के नाम के दो हिस्से होते हैं, प्राइमरी फाइल नेम और सेकेंडरी फाइल नेम या एक्सटेंशन नाम। प्राइमरी नाम 8 कैरेक्टर से ज़्यादा का नहीं हो सकता तथा सेकेंडरी फाइल नाम 3 कैरेक्टर से ज़्यादा का नहीं हो सकता। सेकेंडरी फाइल का नाम या एक्सटेंशन का एक पीरियड होता है जिसके बाद 3 कैरेक्टर्स होते हैं। एक्सटेंशन वैकल्पिक ऑप्शनल तो होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग ही ठीक रहता है क्योंकि वे फाइल का विषय बताते हैं। उदाहरण के लिए सारे वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट का एक एक्सटेंशन .doc दिया जा सकता है। हर फाइल का एक ही डायरेक्टरी में एक अद्वितीय नाम होना जरूरी है। लेकिन यदि प्राइमरी नाम वही है और सेकेंडरी नाम फ़र्क है, तब आप अलग अलग फाइलों के रूप में सूचना स्टोर कर सकते हैं। कुछ वैध फाइलों के नाम दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। कुछ अवैध फाइलों के नाम ये हैं, diamond.txt, खाली जगह नहीं होनी चाहिए, कॉमा नहीं लगाया जाता है, खास कैरेक्टर्स की अनुमति नहीं है। डायरेक्टरीज क्या होती हैं देख लेते हैं। चूँकि एक हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकती है, हज़ारों मेगाबाइट तक, इसलिए हार्ड डिस्क हज़ारों फाइलें भी स्टोर कर सकती हैं। लेकिन यूजर की संख्या बढ़ने के साथ फाइलों की संख्या भी बढ़ जाती है, इसलिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि डिस्क की सब फाइलों का पूरा आता पता रखना। तो ये ABCDEFG हम देख सकते हैं। डॉस इस समस्या का समाधान प्रदान करता है। इसके द्वारा हार्ड डिस्क कई हिस्सों में बांट दी जाती है, इन्हें डायरेक्टरीज कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी तक देखा है। इसके आगे हम चलिए बढ़ते हैं। हर डायरेक्टरी अपनी फाइलों का एक अलग सेट रखती है। इसके अलावा डायरेक्टरी का एंट्रीज प्रविष्टियाँ सब डायरेक्टरियों में रखा जा सकता है। इस तरह के इंतजाम के द्वारा फाइल रखने से फाइल सिस्टम नीचे रखाए गए एक वृक्ष के समन्वय है, जिसे डायरेक्टरी कहते हैं। डिवाइस सदस्य सिस्टम इस डायरेक्टरी से प्रारंभ होता है, जैसे रूट कहते हैं, जिसको स्लैश चिन्हित किया जाता है। डॉस कमांड का खास प्रोग्राम को कहते हैं जो कंप्यूटर के सुचारू चयन को सुनिश्चित करता है। डॉस में कई तरह के कमांड्स होते हैं। हर कमांड का एक निश्चित एवं वांछित काम फंक्शन है। डॉस में 2 किस्म के कमांड्स होते हैं, आंतरिक कमांड, इंटरनल कमांड मेमोरी में लोड कर दी जाते हैं। क्योंकि ये कमांड मेमोरी में रहते हैं, ये हमेशा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध रहते हैं। यूजर प्रोफाइल नामक की डिस्क डायरेक्टरी स्क्रीन पर दिखाता है, ये नज़र नहीं आते हैं, डेट को दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, डॉस कुछ इंटरनल कमांड्स हैं। अगर आपको कुछ छूट जाता हो तो उसको आप अपना पॉज करके प्लेबैक करके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। सब कुछ पढ़ के सुनाना ज़रूरी नहीं है, आपको रीड करना है, आप रीड कर सकते हैं ऐसे भी। बाहरी कमांड, एक्सटर्नल कमांड्स के बारे में पढ़ लीजिए। यह कमांड इंटरप्रेटर में भीतरी रूप से उपलब्ध नहीं होता है, यानी command.com या बाहरी कमांड्स के लिए हम आपको पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट करने के लिए दे देते हैं। यहाँ से आप छोटा आ जाएगा काफ़ी, इसलिए सही नहीं रहेगा। इसको ऐसे करके ही दिखा देता हूँ, पूरा पेज एक स्क्रीन पे। यहाँ से आप आधा हिस्सा का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें आपको। फॉर्मेट इस कमांड का प्रयोग फ्लॉपी डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए करते हैं, जिससे वो डेटा के साथ काम कर सकें। फॉर्मेट इस कॉपी कमांड डिस्क कॉपी ट्री MEM, इसको आप से पढ़ सकते हैं ऐसे स्क्रीन से। एट्रीब बैच प्रोसेसिंग, अभी तक हमने साझा किया है कि एक बार में एक कमांड यूज़र को एक ही कमांड को प्रॉम्प्ट करने के बाद इंटर की दबा दें, लेकिन यदि कई कमांड एक साथ स्वतः पूरे हों लिए एक बैच फाइल बनाई जाती है। बैच फाइल को जैसे डॉस कमांड्स को एक समय में एक बैच में एग्जीक्यूट करता है।
कॉपी कॉन्डिमेंट डॉट बैट। हमारी बैच फाइल जब बन चुकी होती है तो हम उस बैच फाइल को सिर्फ फाइल नाम टाइप करके प्रॉम्प्ट पर, क्योंकि इसमें बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं इसलिए पढ़ पाना आसान नहीं होता है, हम आपको पूरा का पूरा ऐसे पेज की दिखा दे रहे हैं, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। कुछ छूट रहा है उसको फिर से पढ़ लीजिएगा। आज हमारा GUI टॉपिक ख़त्म हो गया है। अगले वीडियो में हम आपको कंप्यूटर से संबंधित शब्द संक्षेप एब्रीविएशंस रिलेटेड टू कंप्यूटर हम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये इसकी स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से आप ऐसे इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे करके एक तरफ की है और ये दूसरी तरफ की है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे के लिए नमस्कार और चैनल के साथ बने रहिएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।